जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी और आंटी जी रहते हैं। उनकी शादी के 10 साल बाद में उनको बेटा हुआ था। बहुत ही मिन्नतों के बाद में उनके घर में खुशी आई थी, बेटा आया था। इसलिए अंकल जी और आंटी जी उसे बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत ही लाड प्यार से उसकी परवरिश की, उसको बड़ा किया। अपने बेटे के लिए अंकल जी और आंटी जी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आंटी जी उसको घर का पानी का लोटा भी नहीं भरवाती थी। वो आके सोफे पे बैठता था, वहीं उसको पानी के गिलास ले जाके देती थी। सब कुछ उसका काम उसको किया हुआ मिलता था। बहुत ही लाड और प्यार से उसको पाल के बड़ा किया। लेकिन इस लाड प्यार का बच्चे पर उल्टा असर पड़ा। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो गया, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गया और बात बात पे गुस्सा करने वाला और उल्टा जवाब देने वाला बन गया। अंकल जी एक किराने की शॉप चलाते हैं। वो ना तो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ना ही ज़्यादा अमीर है, मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन फिर भी बेटे के पास बाइक है, वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता है, कॉलेज के नाम पर मटर गश्ती करता है। घर का कोई काम उसे करना नहीं होता है, खाना सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। अंकल जी कभी आंटी जी को कुछ बोलते तो आंटी जी बोलती, मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तो इसे लाड प्यार से ही पालूंगी, इसकी हर जिद पूरी करूंगी। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि अंकल जी की तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बेटा और माँ सभी लोग वहाँ पे गए, लेकिन बेटे ने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया ही नहीं था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्या करना है। उसको तो हमेशा पकी पकाई मिल रही थी। वो ज़्यादा घबरा गया। लेकिन पास पड़ोसी रिश्तेदार काम आते हैं, वो सभी काम आए, उन लोगों ने कर दिया। लेकिन डॉक्टर ने अंकल जी को 2 दिन के रेस्ट के लिए बोल दिया। अंकल जी वापस घर आ गए और रेस्ट करने लगे। आंटी जी ने बेटे को बोला कि अब तुम जाकर के 2 दिन दुकान खोलो, तुम्हारे पिताजी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बेटा दुकान पर नहीं गया। उसने बोला, मुझसे नहीं संभलती दुकान उकान, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक उठा के घूमने के लिए निकल गया। तब आंटी जी जो मिलने के लिए आ रहे थे लोग, उनको बोलने लगे कि भगवान ने कैसा बेटा दिया है जिसको ना तो अपने बाप की फिक्र है और ना ही अपनी दुकान की फिक्र है, कि रोजी रोटी बंद पड़ी है और बाप घर में बैठा है तो कि मैं जाके रोजी रोटी को संभाल लूँ। लेकिन क्या करे, भगवान ने हमें बेटा ही ऐसा दिया है। मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई, क्या भगवान ने बेटा ऐसा ही दिया था या फिर हम लोगों ने उसे ऐसा बना दिया। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब कोरा कागज होते हैं। वो वही सीखते हैं जो माता पिता उन्हें सिखाते हैं, जो आस पड़ोस के लोग उन्हें सिखाते हैं, जो समाज उन्हें सिखाते हैं। इस चीज़ के अंदर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसमें गलती भगवान की नहीं है। अगर हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जिद्दी हैं, हमारे बच्चे गुस्सेल हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसमें दोष भगवान का नहीं, माता पिता का है। इसमें गलती हमारी है। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी बात के लिए जिद करते हैं तो हम उनकी जिद पूरी करते हैं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, हमारा अति प्यार, हमारा अति लाड, हमारा अति मोह जो अपने बच्चों के प्रति होता है, छोटे बच्चों के साथ में ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हम फिर भी उनकी हर जिद पूरी करते हैं, उनकी गलत जिद को मान लेते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा मोह होता है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार होता है। और उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि ये बच्चे बड़े होंगे तब इनका भविष्य क्या होगा, ये बड़े होकर हमारे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। एक बार हम अपने बच्चों के लाड प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उनसे कुछ भी काम नहीं करवाना चाहते हैं। हम उनको हर चीज़ बनी बनाई देते हैं, हर चीज़ पकी पकाई देते हैं। उनको जगह बैठे बैठे खाना, पानी, रोटी, कपड़ा सब कुछ मिल जाता है। तो फिर वो मेहनत कैसे करेंगे? वो दिनों दिन आलसी ही तो बनेंगे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो आलस उनके अंदर रहता है। वो कोई भी काम या धंधा या नौकरी टिक के नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसके पता नहीं क्या हो गया है, इसके कर्म ही ऐसे हैं, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर आलस भरा पड़ा है जो बचपन से उसमें भरा गया था। तो वो अब काम कैसे करेगा, वो अब परिश्रम कैसे करेगा, वो मेहनत कैसे करेगा। बचपन से ही हम अपने बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सिखाते कि बेटा अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी करनी चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए या किसी दूसरे को हमारी हेल्प चाहिए तो करनी चाहिए। हम उल्टा कहते हैं कि हमें क्या लेना देना है, चलो हम तो चलते हैं। तो बच्चे में वही भावना भर जाती है जो फिर बड़े होने के बाद भी वही रहती है। और जब ये भाव हम बच्चों में भरेंगे ही नहीं तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो बच्चे बड़े होकर के हमारी केयर करेंगे या हमारी परवाह करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे चाहे किसी के भी हो, आपके हो, हमारे हो या और किसी के भी हो, लेकिन बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए।
उन संस्कारों को इस तरीके से सींचिए कि वो बड़े होए ना, जब तक वो उनके अंदर रहे। अपने बच्चों से लाड प्यार करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, उसकी एक हद होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि अति लाड प्यार आपके बच्चे की ज़िंदगी तो बर्बाद करेगा ही करेगा, साथ में आपको भी ले डूबेगा। अपने बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, सम्मान करना सिखाइए, एक दूसरे की मदद करना सिखाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।